भाभी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, खाने को कुछ है क्या? ये सुनकर सरस्वती की बेटी मुन्नी भी कहती है, हाँ माँ, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। ये सुनकर सरस्वती का सबसे छोटा बेटा तोतली जबान में कहता है, हाँ माँ, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो। ये सुनकर सरस्वती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, बच्चों, खाने को एक दाना नहीं है, मैं तुम लोगों को क्या दूं? ये सुनकर बूढ़ी अम्मा सरस्वती से कहती है, तुम परेशान क्यों हो रही हो? शाम घर पर आएगा तो वो कुछ ना कुछ घर पर लेकर ही आएगा। ये सुनकर सरस्वती बड़ी उदासी से अम्मा जी से कहती है, पर अम्मा जी, श्याम जी के पास ना ही काम है और ना ही पैसा, तो वो हमारे लिए क्या लेकर आएंगे? और इसी तरह श्याम घर आ जाता है और उसके हाथ में एक रोटी होती है और वो अपनी बीवी सरस्वती से कहता है, सरस्वती, बस मेरे पास ये एक रोटी ही है। ये सुनकर सरस्वती उस रोटी का 4 हिस्सा करती है। वो एक हिस्सा अम्मा जी को दे देती है और एक एक हिस्सा मुन्नी और चुंटू को दे देती है और आखिरी हिस्सा अपनी ननद प्रीति को दे देती है। ये देखकर अम्मा जी अपनी बहू सरस्वती से कहती है, बहू, तुम आज शाम क्या खाओगे? तुमने तो कुछ नहीं लिया। ये सुनकर श्याम अपनी माँ से कहता है, माँ जी, आप हमारी चिंता क्यों करती है? हमें भूख नहीं है। ये कहकर श्याम लकड़ी के तख्ते पर जाकर लेट जाता है। ये देखकर अम्मा जी श्याम से कहती है, श्याम बेटे, हमारे घर की छत की हालत बहुत ख़राब है और बारिश का महीना भी है। अगर मूसलाधार बारिश होती है तो हमारे घर में पानी भर जाएगा। ये सुनकर श्याम अपनी अम्मा जी से कहता है, अम्मा जी, छत को ठीक करवाने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। और इसी तरह सारे घर वाले उस लकड़ी के तख्त पर सो जाते हैं और अचानक से आधी रात को छत से पानी टपकने लगते हैं कि इतने में अम्मा जी की आंखें खुल जाती है और वो अपनी बहू सरस्वती से कहती है, बहू, देखो तो, छत से पानी टपक रहा है। ये सुनकर सरस्वती सारे घर में बर्तन रख देती है और सो जाती है और इसी तरह पूरी रात मूसलाधार बारिश होती है, जिसकी वजह से सारे घर में पानी भर जाता है। पर सारे घर वाले इस बात से बेखबर होते हैं क्योंकि वो एक ऊंचे से लकड़ी के तख्ते पर सोए हुए होते हैं जहाँ तक पानी नहीं पहुँचता। और इसी तरह जैसे ही सरस्वती की आंखें खुली, ये देखकर सरस्वती की आंखें खुली की खुली रह गई और वो जल्दी से श्याम को उठाते हुए कहती है, श्याम जी उठो, श्याम जी उठो, देखो तो सारे घर में पानी भर गया है। उन दोनों की आवाज़ सुनते ही अम्मा जी और प्रीति की भी आंखें खुल जाती है और जब उनकी नज़र भी पानी पर पड़ती है तो वो दोनों भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। ये देखकर प्रीति अपने भाई और भाभी से कहती है, हमारे घर में इतना सारा पानी कैसे आ गया? हम तो इसमें डूबकर मर जाएंगे। ये सुनकर सरस्वती अपनी ननद प्रीति से कहती है, हमें कुछ नहीं होगा, हम यहाँ से जल्द निकल जाएंगे। जैसे ही
सरस्वती इतना कहती ही है कि मूसलाधार बारिश होने की वजह से घर की छत उड़ जाती है। ये देखकर सब रो पड़ते हैं और इसी तरह प्रीति और श्याम दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठा लेते हैं और सरस्वती अम्मा जी का हाथ थाम लेती है और इसी तरह वो सब घर के बाहर आ जाते हैं। जैसे तैसे करके ये सारा परिवार भीगते हुए एक बड़े से दरख्त के नीचे आकर बैठ जाते हैं। ये देखकर मुन्नी और चिंटू कहते हैं, माँ, हमें बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, हमें कुछ खाने को दे दो। ये सुनकर सरस्वती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए बच्चों से कहती है, बच्चों, तुम्हें बहुत ज़ोर की भूख लगी है ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। ये कहकर सरस्वती वहाँ से चली जाती है और इधर उधर खाने की तलाश करने लगती है कि इतने में सरस्वती की नज़र एक काली थैली पर पड़ती है। वो थैली काफ़ी बड़ी होती है। उस थैली में खाने का कुछ सामान होता है। ये देखकर सरस्वती बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इसी तरह सरस्वती अब वो खाना अपने सारे घर वालों के लिए ले जाती है। ये देखकर चिंटू और मुन्नी अपनी माँ से कहते हैं, माँ, इस थैली में क्या है? हमारे लिए खाना है क्या? ये सुनकर सरस्वती मुस्कुराते हुए अपने बच्चों से कहती है, हाँ, इसमें कुछ खाना है जो रास्ते पर पड़ा हुआ था। और इसी तरह सरस्वती का सारा परिवार खाने को खाता है और भगवान का शुक्र अदा करता है। ये देखकर प्रीति अपनी भाभी से कहती है, चलो, खाने का तो इंतज़ाम हो गया। श्याम भैया, हमारी झोपड़ी तो पूरी तरह से टूट गई है, अब हम उसमें नहीं रह सकते, इसलिए हमें अपने रहने का इंतज़ाम करना होगा। ये सुनकर श्याम सरस्वती से कहता है, प्रीति सही कह रही है, हमें अपना घर घास से तैयार करना होगा। और इसी तरह श्याम, सरस्वती और प्रीति घर बनाने में जुट जाते हैं और देखते ही देखते उनका घास वाला घर तैयार हो जाता है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। और इसी तरह सारा परिवार उस घास वाले घर में आराम करने लगता है। ये देखकर श्याम अपनी बीवी सरस्वती से कहता है, घर का इंतज़ाम तो हो गया, अब हमें अपने पेट का इंतज़ाम करना होगा। श्याम के इतना कहते ही दरवाजे पर कोई दस्तक देता है तो सामने से एक बहुत ही बड़ा अमीर शख्स उनके घर में दाखिल हो जाता है। जब उस आदमी की नज़र श्याम पर पड़ती है तो वो श्याम से कहता है, क्या तुम श्याम हो और क्या तुम्हें ही काम की तलाश है? ये सुनकर श्याम उस आदमी से कहता है, हाँ, मुझे ही काम की तलाश है। ये सुनकर वो आदमी श्याम से कहता है, तो ठीक है, कल से आप मेरी फैक्ट्री में आ जाना, मैं आपको काम दे दूँगा। ये सुनकर श्याम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इसी तरह श्याम को नौकरी मिल जाती है और उनके घर की हालात पहले से काफ़ी बेहतर हो जाती है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।